भारत का एक हिंदू राजा जो इमाम हुसैन से इतना प्रभावित हुआ किसने अपने बेटे का नाम हुसैन दत्त रख लिया। कहानी भारत के उसे राजा की जो इमाम हुसैन की मदद करने के लिए भारत छोड़कर करबला के लिए चल दिया था। लेकिन पुस्तक मैसेज कैसे आया, किसने उसे बताया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो मोहम्मद साहब के निवासे हैं, उनको और उनके परिवार को यदि फौजी धर चुकी है, वह बड़ी मुसीबत में। आखिर इमाम हुसैन से इस राजा का क्या रिश्ता था? क्यों एक हिंदू राजा एक मुस्लिम को बचाने के लिए निकल पड़ा था? कहानी बेहद दिलचस्प और रोचक है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। करबला का मैदान खून से लाल हो चुका था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 70 साथी एक एक करके शहीद हो गए थे। आसमान जैसे आंसुओं से रो रहा था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु के प्यारे नवासे हुसैन अपनी ही कौम के बीच अकेले खड़े थे। छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। गर्म जमीन पर नंगे पांव चलना मुश्किल था और दुश्मनों ने पानी तक रोक दिया था। चारों तरफ अंधेरा था और हर कोने में जुल्म का खौफनाक मंजर था। हुसैन की आंखों के सामने उनके अपने एक एक करके दुनिया छोड़ रहे थे। उनके भाई अब्बास का खून से सना चेहरा, बेटे अली अकबर की आखिरी सांस और 6 महीने के अली असगर की तीर से छलनी नन्ही गर्दन, ये सारे दृश्य हुसैन के दिल में गहरे घाव बनकर उतर गए। लेकिन हुसैन न रुके न झुके। उन्होंने सच्चाई का झंडा मजबूती से थामे रखा। उनका चेहरा दर्द से भरा था मगर आंखों में इंसाफ की चमक थी। उसी समय भारत के बीचों बीच एक ऊंचे पहाड़ पर बसे किले में एक विशाल महल में राजा पुरनमल अपने सोने चांदी से सजे सिंहासन पर बैठा था। चारों तरफ रत्नों की चमक थी। दरबार में सैनिकों की आवाजें, युद्ध के अभ्यास की गूंज और नाच गाने का माहौल रहता था। मगर उस रात सब कुछ शांत था। राजा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनजाना डर उसे घेरे हुए था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार पलट रहा था। रात के तीसरे पहर में राजा को गहरी नींद आ गई। नींद में उसे एक अजीब सपना दिखा। एक चमकती रोशनी उसके महल में दाखिल हुई। उस रोशनी में एक चेहरा उभरा, चेहरे पर नूर, माथे पर पसीना और आंखों में ऐसा दर्द कि दिल कांप जाए। वह चेहरा बोला, ए राजा, तू सो रहा है जब धरती पर जुल्म अपनी हदें पार कर रहा है। करबला में हुसैन मोहम्मद का नवासा अकेला खड़ा है। उसके बच्चे प्यास से मर रहे हैं। उसके साथी शहीद हो चुके हैं। क्या तुझे उनका खून पुकारता नहीं सुनाई देता? राजा की नींद टूट गई। वह हांफता हुआ उठा। माथे पर पसीना था। उसने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और सीधा महल के मंदिर की ओर भागा, जहां राजगुरु ध्यान में डूबे थे। राजा ने हांफते हुए सारा सपना सुनाया। राजगुरु ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और बोले, महाराज, यह कोई आम सपना नहीं, यह ऊपर से आया संदेश है। आपका राजधर्म अब सिर्फ अपने राज्य की रक्षा करना नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए लड़ना है। करबला का दर्द पूरी दुनिया का दर्द है। राजा ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने अपने सेनापति को बुलाया और तेज आवाज में कहा, सेना तैयार करो, घोड़े सजाओ, रथ निकालो, हम करबला जाएंगे, हुसैन की मदद करेंगे। सेनापति ने सिर झुकाया और तुरंत काम शुरू कर दिया। अगली सुबह पूरा नगर युद्ध की तैयारी में जुट गया। ढोल नगारों की आवाज गूंजने लगी। सैनिक अपने हथियार चमकाने लगे। घोड़ों को सजाया गया और रथों पर झंडे लहराने लगे। राजा ने खुद युद्ध का कवच पहना। उसकी तलवार कमर से बंधी थी। रथ पर एक खास झंडा लगाया गया जिसमें हिंदू और इस्लाम के प्रतीक एक साथ थे, क्योंकि राजा का राज्य सभी धर्मों को गले लगाता था। उसकी सेना में हिंदू, मुसलमान और सिख योद्धा शामिल थे जो सालों से साथ रहते थे। नगर की औरतें मंदिरों और मस्जिदों में दीप जलाकर प्रार्थना करने लगीं। राजा की पत्नी जो गर्भवती थी ने अपने पति को विदा करते हुए कहा, स्वामी, अगर बेटा हुआ तो मैं उसका नाम हुसैन रखूंगी। राजा ने मुस्कुराकर उसका माथा चूमा और सेना के साथ काफिले में निकल पड़ा। यात्रा लंबी और मुश्किल थी। काफिला कभी घने जंगलों से गुजरता, कभी पहाड़ों की चोटियों को पार करता, तो कभी रेगिस्तान की जलती रेत में चलता। रास्ते में कई बार राजा की तबीयत खराब हुई। उसका शरीर थक गया, मगर उसका हौसला कभी नहीं डगमगाया। सैनिक भी अपने राजा की हिम्मत देखकर रुकने को तैयार नहीं थे। रास्ते में गांवों के लोग उनके लिए खाना पानी लाते। कुछ लोग काफिले में शामिल हो गए, क्योंकि उन्हें भी करबला की कहानी सुनकर दर्द महसूस हुआ। महीनों की यात्रा के बाद काफिला सिंध के एक छोटे से कस्बे में रुका। वहां एक मुसाफिर खाने में राजा को कुछ व्यापारी मिले। एक बूढ़ा व्यापारी जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, राजा के पास आया। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, आप देर हो गए। करबला खून से सन चुका है। हुसैन शहीद हो गए। उनके बच्चों को प्यासा मार दिया गया। उनके सिर काट दिए गए। राजा का दिल जैसे रुक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह चुपचाप घोड़े से उतरा और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया।
उसने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और अपने माथे से लगा ली। उसके सैनिक भी खामोश थे। हवा में तेज आंधी चलने लगी, जैसे प्रकृति भी हुसैन के गम में रो रही हो। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, मैं हुसैन तक नहीं पहुंच सका, मैं उनकी मदद नहीं कर पाया। कुछ देर बाद राजा उठा। उसने अपनी तलवार जमीन पर रखी और बोला, हम करबला नहीं पहुंच सके, लेकिन हुसैन का पैगाम हमारे दिलों में है। हम उनके नाम को हिंदुस्तान की धरती पर जिंदा रखेंगे। उनके लिए लड़े बिना हमारा जीवन बेकार है। उसी कस्बे में राजा ने फैसला किया कि वह हुसैन की याद में कुछ बनाएगा। उसने वहां एक छोटा सा स्मारक बनवाया, जहां लोग इमाम हुसैन की शहादत को याद कर सकें। उस स्मारक पर लिखवाया गया, यहाँ हुसैन का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, हर साल हम यहाँ आएंगे, हुसैन की शहादत को याद करेंगे और यह कसम लेंगे कि जहाँ जुल्म होगा हम हुसैन की तरह खड़े होंगे। सिंध से लौटने के बाद राजा पुरनमल बदल गया। उसने अपने सोने का ताज उतार दिया और काले कपड़े पहनने शुरू कर दिए। उसने खुद को हिंद का हुसैनी सिपाही कहा। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम हुसैन दत्त रखा गया। राजा ने अपने दरबार में हर साल मुहर्रम के महीने में हुसैन की शहादत की कहानी सुनाने का रिवाज शुरू किया। ताजिए निकाले जाते, मातम होता और मंदिरों में भी शांति की प्रार्थनाएं की जाती। राजा ने अपने राज्य में एक नया कानून बनाया, कोई भी जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी धर्म के खिलाफ हो। उसने अपने सैनिकों को सिखाया कि हुसैन की लड़ाई मजहब की नहीं, इंसानियत की थी। वह चाहता था कि उसका राज्य ऐसा हो जहां हर इंसान बिना डर के जी सके। समय बीतता गया। राजा पुरनमल की कहानी गांव-गांव फैलने लगी। लोग उसे हुसैन का दीवाना राजा कहने लगे। बूढ़े बुजुर्ग जब रात को आग के पास बैठकर कहानियां सुनाते तो बच्चे पूछते, दादाजी वो राजा कौन था जो करबला जाना चाहता था? बुजुर्ग जवाब देते, वो था राजा पुरनमल। वह करबला नहीं पहुंच सका, मगर उसके दिल में हुसैन बस गए थे। राजा के बनाए स्मारक पर आज भी लोग आते हैं। मुहर्रम के दिन वहां मेला लगता है। हिंदू, मुसलमान, सिख सब मिलकर हुसैन की शहादत को याद करते हैं। उस स्मारक के पास एक पुराना पीपल का पेड़ है, जिसके नीचे लोग दीप जलाते हैं। कहते हैं जब हवा चलती है तो पेड़ की पत्तियां हुसैन का नाम पुकारती हैं। करबला का दर्द आज भी जिंदा है। वह दर्द मजहब का नहीं, इंसानियत का है। राजा पुरनमल की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, चाहे कितना भी समय बीत जाए। हुसैन का नाम और उनकी कुर्बानी हर उस दिल में जिंदा रहेगी जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत रखता है।